नहीं। इस वक्त मैं फ्रीडम फाइटर में पहुंच चुकी हूं। आप देख सकते हो कि मेरे पास बैठे हुए हैं एक बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए थर्ड फ्रंट भारत के राष्ट्रीय संयोजक जी। आज हम उनसे बात करते हैं ये थर्ड फ्रंट भारत क्या है और इनको ये थर्ड भारत जो फ्रेंड इन्होंने बनाया है, इनकी क्या ज़रूरत पड़ी और ये 25 सालों से कहीं ना कहीं पूरे देश में चल रही है और इसमें बताया जा रहा है कि 200 पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं। इनसे बात करते हैं और भी इनसे जानकारी लेते हैं जिस तरीके से आज थर्ड फ्रंट भारत हमारे सामने इन्होंने चर्चा की है। सर कमलेश झा जी, जिस तरीके से आपने बताया है मुझे कि थर्ड फ्रंट भारत, ये क्या है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। थर्ड फ्रंट भारत एक अलायंस है जिसमें 200 पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है और ये तीसरा फ्रंट है। जैसे एनडीए है और इंडिया गठबंधन है, उसी तरह से ये थर्ड फ्रंट है जो 2024 के एमपी इलेक्शन में हर जगह 543 सीटों पे फाइट करने जा रही है और इस बार थर्ड फ्रंट भारत में सरकार बनाने जा रही है। थर्ड फ्रंट के अंदर पूरे 200 पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट पूरे देश में 2024 के इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं। थर्ड फ्रंट भारत बनाने की आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है? जिस तरीके आप देख रहे हो कई पार्टियां देश में हैं, तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में, क्यों मतलब ज़रूरत पड़ी है? जी, जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, दोनों अलायंसों के पास कोई मुद्दा रहा नहीं है। एक एनडीए अलायंस है वो हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है, दूसरा इंडिया अलायंस है वो अपने बच्चों को नेता के उसमें भीड़ में लाने में लगी हुई है। उनके पास पब्लिक से रिलेटेड कोई हित की बात है नहीं, जिसके वजह से ये थर्ड फ्रंट बना है और ये इन दोनों से अलग नया व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए भारत में आई है और ये हम सब मिलके परिवर्तन करेंगे। आपको कैसे लगता है ये पार्टियां जो जिस तरह आपने एनडीए और गठबंधन के लिए जिस तरह ये बताया है, आपको क्यों लगता है कि हिंदू मुस्लिम ये कर रही है? कुछ ऐसा है जिससे आपको लग रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम कर रही, तो आप बता सकते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम आप देखिए आजकल न्यूज़ चैनल सारे खरीदे गए हुए हैं और जहाँ भी न्यूज़ देखेंगे वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात होती है, किसी के बेसिक मुद्दों की बात होती नहीं है। कौन से चैनल खरीदे गए हम जानना चाहेंगे आपसे। अगर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों की कोई भी मुद्दा या पब्लिक से रिलेटेड उनके बातों को नहीं दिखाया जा रहा है, एक ही पार्टी की बातें पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जा रही है, तो ये खरीदा ही हुआ ही है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं जो भारत सरकार इस पे संज्ञान ले और इसकी जांच करवाए, जो कौन कौन इन्वॉल्व हैं इसमें। कहीं ना कहीं आप चैनल की बात कर रहे थे, नेताओं ने जो इस वक्त साउथ दिल्ली में आ रहे हैं वो भी इस चीज़ को कहते हैं कि इंटरनेशनल में हम दिखाएंगे और यूट्यूब में नहीं दिखाएंगे। तो आप वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि यूट्यूबर चैनल या गोदी मीडिया की बात कर रहे हो, किस मीडिया की बात कर रहे हो? ये सब ने अपनी जगह अपने हिसाब से खरीदे हुए हैं। बहुत से चैनल ऐसे हैं जो 75 साल से कांग्रेस के हिसाब से चलती आई है, कुछ ऐसे चैनल हैं जो एनडीए के बीजेपी के हिसाब से चलती आई है, उनके लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उन्हीं की बातें करते हैं वो। और इसलिए ये व्यवस्था परिवर्तन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मीडिया अपने सही तरीके से काम नहीं करेगी तो जनता की हकों की बात कौन करेगा। कितने लोकसभा के कैंडिडेट पूरे देश में आप उतार रहे हो थर्ड पार्टी द्वारा? थर्ड फ्रंट भारत के द्वारा हम लोग देश में पूरे 543 सीटों पे उतार रहे हैं। रिज़ल्ट आने के बाद हमारी सभी छोटी पार्टियों, निर्दलीय पार्टियों और थर्ड फ्रंट के जीते हुए कैंडिडेट से जो निकल के आएंगे उनके साथ बैठक के बाद हम लोग निर्णय लेंगे सरकार बनाने का। थर्ड फ्रंट के में कितनी पार्टियां ऐसी जुड़ी हुई हैं जो आपके साथ में है थर्ड फ्रंट भारत में? इसमें 200 पॉलिटिकल पार्टी है जो जुड़ी हुई है और कुछ जीते हुए एमपी कैंडिडेट भी हैं और प्रेजेंट में फाइट भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसी पार्टियां हैं भी हमसे जुड़ी हुई है जो ना एनडीए में है ना इंडिया गठबंधन में है, वो इंडिविजुअली अपने दम पे फाइट में है और जब वो इनका रिजल्ट आता है तो उसके बाद हम लोग बैठ के इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले समय में थर्ड फ्रंट भारत विधानसभा में क्या अपने कैंडिडेट उतारेगी या लड़ेगी? जी बिल्कुल, 2025 के विधानसभा इलेक्शन में हम पूरे 70 सीटों पे दिल्ली में फाइट करेंगे और बिहार में जो 2025 में होने वाली विधानसभा चुनाव है उसमें हम लोग बिहार में पूरे जितने भी विधानसभा सीटें हैं उस सभी पे फाइट करेंगे।
जिस तरीके से आप बता रहे हो थर्ड फ्रेंड पार्टी मान लो, जिस तरीके आप थर्ड फ्रेंड भारत है, आगे अगर आप इससे लड़ाएंगे, हाँ समूह पॉलिटिकल पार्टियों का समूह है, तो आप जिस तरीके अगर आप आओ या और भी किसी को आप कैंडिडेट उतार रहे हो, सांसद है जो प्रत्याशी आजकल आ रहे हैं, तो आप किस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं? मुद्दे बेसिक मुद्दे सबसे पहले हमारा रहेगा, जिसमें कि जिस हिसाब से इन्होंने बांटते बांटते घर तक में बांट दिया। जैसे आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली के अंदर महिलाओं को बस की सुविधा दे दिया है, लेकिन पुरुषों को नहीं दिया है। तो घर घर में भी भेदभाव चल रहे हैं अब। जो महिलाएं जाती हैं तो उनको फ्री मिलता है, लेकिन पुरुष जाते हैं उसी बस में तो उनको फ्री बस सेवा नहीं मिलता। तो हम उसमें पुरुषों के लिए भी फ्री करेंगे। और कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जिस तरीके से एक 50% महिला और जेंट्स दोनों बराबर माने जाते हैं, तो ये बस जो फ्री की है इसमें क्यों नहीं, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्यों नहीं, महिला पुरुष में क्यों भेदभाव। अंग्रेज आए थे तो उस टाइम पे उन्होंने फूट डाला और राज किया। उसी नीतियों पे आज के टाइम के जितने भी गवर्नमेंट के प्रतिनिधित्व हैं वो भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। यहाँ तक पहुँच गए हैं जो ऑड इवन के तहत घर में महिला पुरुष में भी भेदभाव कर दिया है। तो इस चीज़ को हम दूर करेंगे, हम सबको बराबर का अधिकार देंगे और हम बसों में महिला और पुरुष दोनों को ही फ्री करेंगे। और ये सेम जो बिजली इन्होंने 200 यूनिट का फ्री किया है, 200 यूनिट किसी के 400 यूनिट का भी खर्चा है, तो हम उसको बढ़ा के 1000 यूनिट तक फ्री करने का प्रावधान करेंगे। इन्होंने तो दारू भी शराब भी की थी, एक के साथ एक फ्री, उसके बारे में आप क्या करोगे? नहीं नहीं, ये दारू शराब जो है ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम इस चीज़ को बंद करेंगे। दिल्ली में दारू नशा को बिल्कुल बैन करेंगे। किसी भी तरह की चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देंगे और इस चीज़ को बिल्कुल बंद करेंगे। इस चीज़ के हम लोग खास घोर विरोधी हैं। अभी आपने देखा जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि थर्ड फ्रेंड भारत के राष्ट्रीय संयोजक जी से मेरी बात हुई और उन्होंने बताया जिस तरीके से इसके द्वारा ये काम करेंगे। आप देखते रहिए हम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।